नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योजना अपडेट बाय आर्यन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त। आखिर पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त बहुत सारे किसान भाइयों को बैंक खाते में नहीं आया। आखिर इसका कारण क्या है और क्या 21वीं किस्त का पैसा अभी भी मिल सकता है? चलिए उसके बारे में भी बात करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आपको तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीएम किसान 21वीं इंस्टॉलमेंट। आखिर पीएम किसान योजना का 21वीं इंस्टॉलमेंट, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देश में मौजूदा समय में तमाम तरह की योजना चल रही है। देश में कई योजना चल रही है और इन योजना को चलाने का एक ही उद्देश्य है और वे ये है कि जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं, जो लोग जरूरतमंद है आदि, उनकी मदद की जाए। ये मदद आर्थिक रूप से या अन्य तरीकों से भी की जाती है। जैसे अगर आप भी किसान हैं तो आपको सरकार पीएम किसान योजना से जोड़ने की काम करती है। चलिए इसका आगे क्या है उसके बारे में जान। पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया, उसके बारे में भी जाने। इस योजना के तहत आपको सालाना 6,000 रुपया यानी 2,000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इस बार योजना की 21वीं किस्त जारी हो गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 2,000 रुपये की किस्त दी गई। क्या आप आपके क्या आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त यानी 2,000 रुपया आए, या अगर नहीं आए तो क्या जानते हैं ऐसा क्या हुआ? दोस्तों बता दें कि पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का 2,000 अगर आपके बैंक खाते में नहीं आया तो क्या कारण है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। शायद नहीं तो चलिए जानते हैं आखिर किन किसानों को क्यों अटक सकती है पैसा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ, पहला कारण क्या है? पहला कारण कि ये 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया, उसके बारे में जानते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और आपके 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला तो इसके पीछे ई केवाईसी न करवाना या कारण हो सकता है। दोस्तों ई केवाईसी अगर नहीं करवाएं तो यह एक कारण हो सकता है कि आपके 21वीं किस्त का पैसा नहीं आने का। चलिए आगे क्या है, योजना के तहत ये सबसे जरूरी काम है, लेकिन अगर आप ये काम अधूरी है या नहीं हुई तो आप किस्त से वंचित रह जा सकते हैं। दोस्तों अगर ई केवाईसी नहीं करवाएं तो आपको किस्त में दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे क्या है उसके बारे में। दूसरी कारण क्या है, चलिए जानते हैं। पीएम किसान योजना के तहत कुल 21 किस्त जारी हो चुकी है। बीती 19 सितंबर को 21वीं किस्त जारी हुई, लेकिन अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और आपकी किस्त का लाभ नहीं मिला तो हो सकता है कि आप भू सत्यापन का काम नहीं करवाया। अगर भू सत्यापन का काम नहीं करवाया तो उसको भी कारण हो सकता है दोस्तों 21वीं किस्त ना आने। आगे क्या कारण है उसके बारे में जानते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। क्या कारण, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पीएम किसान योजना की हर किस्त डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को बैंक खाते में भेजी जाती है। डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने बैंक खाते को डीबीटी से जोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी भी किस्त अटक सकती है। दोस्तों अगर डीबीटी नहीं जोड़ते हैं बैंक खाते में तो 21वीं किस्त का पैसा लटक सकती है। इसलिए डीबीटी ऑन करवाना बहुत जरूरी है। चलिए
उसका आगे क्या है चलिए जानते हैं। अब कैसे मिलेगा अटकी हुई पैसा, आखिर 21वीं किस्त का पैसा कैसे मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर आपकी भी किस्त अटकी हुई है, अगर आपको लाभ नहीं मिला तो आपको अभी भी ये मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने वो काम पूरा करवाना हो जिसकी वजह से किस्त अटकी है, यानी ई-केवाईसी, भू सत्यापन आदि जिसकी भी जो भी कारण से अगर किस्त अटकी हुई है उसको पूरा करवाना हो। और अगर आप उस काम को करवा लेते हैं तो केंद्र सरकार आपको अटकी हुई पैसा भेज दी जाएगी। दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत से अटकी हुई पैसा उसको पूरा करवा लेते हैं तो अभी भी केंद्र सरकार उस पैसा को भेज दी जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आपको तक शेयर करने में कोई परेशानी ना हो।